नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। मैं इस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हूँ। ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं उसके बाद जाऊँगा आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जो मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। विकास की बात होती है तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ ये आगरा एक्सप्रेसवे, और फिर उस पर विकास की बात करूँगा कि लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या मायावती, उनके लिए विकास के क्या मायने होते हैं। अखिलेश यादव, उनके लिए विकास के क्या मायने होते हैं। हेमंत सोरेन हो, उनके लिए क्या मायने होते हैं। और बीजेपी के लिए क्या मायने होती है। कांग्रेस को भी मैं उसमें बरी करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी वही सब किया है, लेकिन साथ साथ उसने कुछ विकास भी किया है। तो विकास के क्या मायने होते हैं और हमारे नेताओं से कहाँ चूक हुई है। शहरी विकास से किसका फायदा होता है, ग्रामीण विकास क्यों रुक गया, स्कूल कॉलेज से क्या फायदा होता है, और कैसे बीजेपी आरएसएस चुनाव जीतती है, उसकी वजह क्या है। और अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, हेमंत सोरेन अगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, अगर वो लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उसकी बड़ी वजह क्या है और उसमें मीडिया की क्या भूमिका है, इस पर बात करूंगा। ये वीडियो जरूर सुनिए, आप लोग को अच्छा लगेगा और एक राजनीतिक सामाजिक समझ भी बनेगी, और मुझे उसके बाद आप अपना इनपुट भी जरूर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये एक्सप्रेसवे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लखनऊ से आगरा जब आप जाना चाहें तो 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और आप यकीन नहीं मानेंगे 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में सिर्फ आपको कितनी देर लगती है, 3 घंटा से 4 घंटा। 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड है, इस पर आप चल सकते हैं। सोचिए, इसी तरह से पुलिस मुख्यालय हो, लखनऊ में मेट्रो बनी, अखिलेश यादव ने बनाया। मायावती ने इसी तरह के काम किए थे, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए थे, यूनिवर्सिटियां खोली थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, शहरीकरण किया। सब लोग मानते हैं इस बात को कि मायावती ने किस तरह से काम किया, लेकिन बात किसकी हुई, अंबेडकर पार्क की, और बात नोएडा के अंबेडकर पार्क की हुई और लखनऊ के अंबेडकर पार्क की हुई। अब मैं बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। जितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अस्पताल जो है, जो शहर का जो विकास हुआ, वो हमारे नेताओं ने किया, लेकिन वो ग्रामीण विकास करने में कहीं ना कहीं कंजूसी बरतते रहे, उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। उसके बाद शहरी विकास का जो फायदा होता है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को होता है। अब बताइए, इस एक्सप्रेसवे पर 595 रुपए का टोल टैक्स है। अब कोई गरीब आदमी तो बस से ही चलेगा, वो इस पर आएगा नहीं। जो गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, वो इस पर चलेंगे, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, नोएडा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे ये यमुना एक्सप्रेसवे हो, इस पर सब पर वही लोग चलेंगे जो धनाढ़ लोग हैं, अमीर लोग हैं। अब इससे होता क्या है, बीजेपी क्या करे। बीजेपी जानती है कि वो विकास करके चुनाव नहीं जीत सकती है। स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, हाईवे बनवाएंगे, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जनता विकास चाहती है। लेकिन वो जनता जिसको विकास जिसका हो चुका है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको मजा आता है कि जो विकास है उसमें हमारी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हो। जब स्कूल कॉलेज बनेंगे, जब अस्पताल बनेंगे, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब पढ़ता लिखता जाएगा, मुसलमान, और वो अपने हक अधिकार खोजेगा। तो बीजेपी वो नहीं चाहती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी, बीजेपी जाति की राजनीति करेगी, जाति का नेता लाएगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, और भारत माता की जय बोलेगी, ताकि लोगों को सेंटिमेंटल किया जा सके, मोबिलाइज किया जा सके। और सेंटिमेंटल कौन लोग होते हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पहुंचे हैं, जिनके अंदर अम्बेडकरी मिशन की जानकारी नहीं है। लेकिन मायावती, अखिलेश जो है वो विकास करते हैं, लेकिन वो विकास सिर्फ शहरों का ज्यादा करते हैं, ग्रामीण इलाकों में नहीं किए, जिससे ग्रामीण लोगों के समझ में बात नहीं आई और उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर बहकाया जाता रहा, और बीजेपी वोट ले लेती है। तो ये फर्क है लोगों में, ये फर्क है मायावती में, अखिलेश में, तेजस्वी यादव में। तो इन लोगों को समझना होगा, बीजेपी जानती है कि अगर वो एक्सप्रेसवे बनाएगी, स्कूल कॉलेज बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, तो उसे लोग वोट नहीं देंगे। उसे वोट मिलता है मुसलमानों पर अत्याचार के नाम पर, उसे वोट मिलता है भारत पाकिस्तान के नाम पर। लेकिन बहुजन नेताओं ने भी जो विकास किया वो शहरी सेंट्रिक हुआ, हाईवे हुआ। अगर वो स्कूल कॉलेज में इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से स्कूल कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटियां बनाते, गांव का विकास होता, सड़कें अच्छी हो जाती, सबको स्कूल भेज दिया जाता, कॉलेज भेज दिया जाता, तो खुद इनका आंदोलन मजबूत होता और लोग इनको वोट देते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, दिल्ली मेट्रो बनाया, लखनऊ मेट्रो बनाएंगे, बड़े बड़े, मायावती जी ने सचिवालय बनाया, लेकिन उन्होंने स्कूल कॉलेज अस्पताल भी खोले हैं। तो बीजेपी को जो वोट मिलता है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर।
लेकिन आप विकास करके आप वोट इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि आपने जिन इलाकों में विकास किया वो जनरल कैटेगरी के लोगों को फायदा हुआ, और वो उस विकास का उनके लिए कोई मायने नहीं है क्योंकि उनके पास सब कुछ पहले से है। अगर एक्सप्रेसवे नहीं होगा तो वो जहाज से चले जाएंगे, ट्रेन में वो एसी बोगी में चलेंगे, तो वो इसको तवज्जो नहीं देंगे और वो आपको वोट नहीं करेंगे। अगर यही विकास मायावती, अखिलेश या इन लालू यादव लोगों ने अगर या हेमंत सोरेन ने गांव में किया होता तो लोगों को लगता कि नहीं हमारी जिंदगी बदली है, और फिर वो भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ते। तो ये बहुजन नेताओं से एक बड़ी गलती होती है कि विकास का मैं पक्षधर हूं, लेकिन बीजेपी ये कभी नहीं करती है। बीजेपी जानती है कि अगर हम गांव का विकास कर देंगे तो जो हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले रहे हैं वो नहीं होगा। शहरों का विकास वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा उनका विकास हो चुका है, तो उनको विकास से कोई ज्यादा मतलब है नहीं। तो ये फर्क है बीजेपी आरएसएस में। कांग्रेस के साथ ये है कि वो थोड़ा सा विकास भी कर देती है, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी जिंदा रखती है ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे। लेकिन बीजेपी और तमाम जो बहुजन दल है, बहुजन दलों को शहर के विकास पर ध्यान न देकर ग्रामीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, जहां उसकी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, और तब उसको उसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। बीजेपी को राजनीतिक फायदा तब तक मिलता रहेगा जब तक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अशिक्षित रहेंगे, साक्षर नहीं होंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाएंगे, वो अपनी गरीबी से नहीं निकल पाएंगे। अगर ये बहुजन दल कर पाते हैं, और ये जो एक्सप्रेसवे बना, नोएडा एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर गांव में भी इसी तरह का विकास हुआ होता तो आप यकीन मानिए कि ये अखिलेश यादव हो या मायावती हो, ये लोग कभी सत्ता से दूर नहीं जाते। मायावती जी का इस मामले, अब देखिए, अब दो बातें हैं। मायावती ने पार्क बनवाया, रोज ये जो पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, तो मायावती ने जो लखनऊ का पार्क बनवाया या नोएडा का पार्क बनवाया वो बहुत जरूरी था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि जो बीजेपी है वो इसी के नाम पर, भारत माता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर ही वोट लेती है। तो ये हमारे नेताओं को भी करना होगा, उन्हें फूले, पेरियार, अंबेडकर की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो विचारधारा है, उसको घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, और उसको सनातन जो धर्म की राजनीति है उसको कमजोर करना पड़ेगा, जाति की राजनीति भी कमजोर करना पड़ेगा, उसे आरक्षण की राजनीति पर आगे लाना पड़ेगा, और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लगातार नेता है उनको भागीदारी देनी पड़ेगी, और तभी उनको ज्यादा फायदा होगा। तो ये मैं अखिलेश यादव के हाईवे पे, बनाए हुए हाईवे पे चल रहा हूँ ये जरूर है, लेकिन ये शहरी जिन लोगों को फायदा हुआ, शहर के लोग जो ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो दरअसल बीजेपी को वोट करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। उनको लगता है कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इससे उनका नुकसान होगा और उससे भला नहीं होगा। तो विकास तो करना पड़ेगा, लेकिन विकास गांव का करना पड़ेगा। बीजेपी को जो लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं वो या तो नीरा बेवकूफ हैं या उनको सचमुच कुछ नहीं पता है। तो विकास बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, क्योंकि उससे उसको वोट नहीं मिलता है। उसको वोट मिलेगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसको वोट मिलेगा भारत पाकिस्तान के नाम पर, इसलिए वो वही करते हैं। विकास का काम बहुजन नेता करते हैं। और किस तरह से मीडिया पर मैं आ रहा हूं, मीडिया ने किस तरह से अपने ही इन्हीं लोगों को, जो विकास करने वाले लोग थे, उनको चोर घोषित कर दिया, और उनको टेंडर में मायावती ने आगरा में काम किया, उसको चोर घोषित कर दिया। लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला तो जंगल राज कह दिया। लालू यादव ने चारा घोटाला के जांच के आदेश दिए तो उसको चारा घोटाले में ही फंसा दिया गया। तो मीडिया जानबूझकर जो है महिमा मंडित करते हैं। जो बीजेपी के जितने इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे सावरकर के लेकर हो, चाहे गांधी को लेकर हो, इन तमाम जो बड़े बड़े आयोजन बीजेपी करती है भारत माता के नाम पर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, उसको बीजेपी मीडिया प्रमोट करता है। लेकिन वो मायावती, अखिलेश, तेजस्वी के इन तमाम कामों को नहीं दिखाता। यहाँ तक कि गांव के विकास को तो दिखाना दूर, वो शहरों का मेट्रो, एक्सप्रेसवे पर बात नहीं करता है, वीडियो नहीं बनाता। उसको लगता है कि इससे इनकी छवि बनेगी। तो सब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो वोट करते हैं हिंदू मुस्लिम पर, भारत पाकिस्तान पर। विकास उनका बहुत पहले, 100 साल पहले से हो चुका है, तो उनके लिए विकास मैटर नहीं है। अब रही बात जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी है, उनकी बहुसंख्यक आबादी गांव में फंसी हुई है, तो वहां अगर विकास होगा तो उन पर असर पड़ेगा। अगर शहरी विकास करेंगे आप तो वो सिर्फ सवर्णों को फायदा है, जनरल कैटेगरी को फायदा है, लेकिन वो आपको वोट नहीं करेगा। तो यहाँ एक बड़ी चूक हुई है।
दो काम करने पड़ेंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को। एक तो उनको अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फूले पेरियार अम्बेडकर को शहर शहर गांव गांव बसाना होगा, और दूसरा ग्रामीण लोगों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का विकास करना होगा। शहर का विकास बाद में करे, ग्रामीण विकास ज्यादा करे, तो भी उनकी स्थिति और मजबूत। तो ये मैं आपको दिखा रहा था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिस पर मैं जा रहा हूँ, लखनऊ से आगरा की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मैंने बताया कि कहाँ चूक होती है इन लोगों से, और बीजेपी क्यों धर्म और भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम भारत माँ की राजनीति करती है। और अखिलेश यादव हो या तमाम बहुजन नेताओं, मायावती हो, हेमंत सोरेन हो, उनको कहाँ विकास करना चाहिए। शहरी विकास में वो कितना भी कर देंगे तो शहर के लोग उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि शहर में जनरल कैटेगरी के लोग हैं। गांव का अगर वो विकास करेंगे तो गांव के लोग हिंदू मुस्लिम फोल्ड में नहीं फंसेंगे और उनको वोट देंगे। तो आप हमें जरूर बताइए, और कुछ एक्सप्रेसवे के और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जो शानदार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।